होते हुए कमी घटी के श्राप को तोड़कर, कमजोर बीमारी के श्राप को तोड़कर तेरे लोगों को धन्यवाद की आशीष दे। और प्रभु प्रत्येगावत पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें मसीह में तेरे लोगों को मिले और महिमा का धन उनके जीवन के अंदर आए। ऐसी हमारे दिल से दुआ है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के शब्द के द्वारा तू तेरे लोगों से बातें करे और भविष्य मसीह के नाम से तेरे दास के लिए तेरा अनुग्रह पर्याप्त हो। बोलने वाला तेरा दास ना, लेकिन तेरी आत्मा हम सब के साथ तेरी वचनों के द्वारा बातें करें और जो कुछ भी हो इसके अंदर तेरी रजा पूरी हो और तेरी सामर्थ प्रकट हो। भविष्य मसीह के पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। रविवार के समय हमने प्रभुवच की विधि के अंदर चंद बातों को सुना और उसके अंदर एक शब्द पढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की सभा को आगे बढ़ा रहे हैं। भजन संहिता 103 और उसका 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है? वही तो, यानी हमारा परमेश्वर हमारे पाप को माफ करता है और हमें हमारे सारे रोगों से चंगा करता है। पिछले समय भी हमने रविवार के दिन में इसी अभिप्राय से इसी विषय के ऊपर हमने शब्द को सुना, पाप क्षमा और चंगाई, जिसका टाइटल हमने इसी प्रकार से घोषित किया। ठीक है, और आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवनों के अंदर ऐसी बातें हो सकती हैं। चलिए एक आध और शब्द को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और शब्द के अनुसार भी हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा को ही देखने जा रहे हैं। पुराने नियम और नए नियम के अंदर 3 से 4 हम उदाहरण को देखने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी किसी मनुष्य के जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी पाप पाया गया, वहाँ वहाँ पर उनके जीवन के अंदर तकलीफ या परेशानी आई है, क्योंकि तकलीफ और परेशानी का कारण और कुछ नहीं, पाप ही है। और जब ये पाप जड़ समेत मिटाया जाता है, उसे क्षमा प्राप्त हो जाती है, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली वहाँ पर अद्भुत रीति से कार्य करता है। ये शब्द घोषित करते हुए मैं आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की टिप्पणी या कोई पाप की घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम में से हर एक को पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे पाप के प्रति, धर्म के प्रति और न्याय के प्रति निरुत्तर करता है। क्योंकि मैं अगर एक शब्द को पढ़ूं तो शब्द के ऊपर आता हूं, किसी पर इल्जाम लगाने के नहीं, जैसे यीशु मसीह इस संसार में आया किसी को दोषी करार देने के लिए नहीं, लेकिन खुद हमारे लिए दोष बना और हमारे दोष के प्रति उसने अपना खून बहाया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता को पाएं और उसके लहू में हम पवित्र ठहरे। ठीक है, चलिए हम 3-4 उदाहरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर 1 से लेकर 8 तक। अगर आप घर के अंदर भी पढ़ना चाहे तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मत्ती 9 अध्याय। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग एक जोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु मसीह अपने नगर में है, अपने गांव के अंदर है। वहाँ पर कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और उनके सामने कुछ लोग विश्वास के साथ एक ऐसे मनुष्य को ले आते हैं जिसे खाट के ऊपर रखा गया, क्योंकि वह लकवे की बीमारी से ग्रस्त था और शब्द के द्वारा जिस घर के अंदर बैठा है वह लटका कर उसके सामने लाया जाता है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान रखना, यहाँ पर यीशु मसीह का एक शब्द है। धरती पर कोई नहीं जो आपके या मेरे पाप को माफ कर सके सिवाय यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसे धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है। और हमारे पापों को माफ करने के लिए ही उसने अपनी जान कुर्बान की है क्रूस पर लटक कर, और हमारे ही पाप के प्रायश्चित के लिए उसने खून बहाया है। हम विश्वास करते तो हम अपने जीवन में पाप की क्षमा प्राप्त करते हैं। पहली बार उसने कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को
पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है। प्राप्त हुआ नहीं ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उसे पाप माफ करने का अधिकार है क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। आमीन। आगे उसने जोले के मारे हुए से कहा, हाँ। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। अब सोचने वाली, समझने वाली, देखने वाली बात है करके कि यीशु मसीह उस जोले के मारे से कहता है उठ और खाट उठाकर अपने घर के अंदर चला जा। कहने के लिए एकदम सिंपल साधारण सा शब्द है, लेकिन यहाँ जो प्रतिक्रिया हो रही है कुछ अद्भुत हो रही है। आगे वह उठकर अपने घर चला गया। वह मनुष्य जो कुछ देर पहले 4 लोगों के द्वारा कंधों पर उठाया जाकर खाट पर, जो हिल डुल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, जब 4 लोग उसके पास ले आते हैं, यीशु मसीह सिंपल एक शब्द कहता है कि हे पुत्र, डाडस बांध, तेरे पाप माफ हुए। और वह जिस खाट पर पड़ा है उसी खाट को उठाकर अपने घर को चला जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली, सुनने वाली, समझने वाली बात है कि उसके जीवन के अंदर चंगाई आ गई। और क्यों आई? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके पाप माफ किए। जब पाप माफ होता है तो उसके साथ दंड भी, याद करना, जब पाप माफ होता है तो उसके द्वारा जो दंड भी होता है वह भी रद्द किया जाता है। क्योंकि जब यीशु मसीह पाप माफ करता है तो किसी भी बीमारी को जो दंड के तौर या ताड़ना के तौर पर है वह हमारे जीवन से निकल जाती है। पाप माफ करने के बाद किसी कमजोरी या बीमारी को या किसी प्रकार की त्रसादी को जीवन के अंदर जो दंड के तौर पर रहने का हकवासा अधिकार नहीं मिलता और वह छोड़कर चली जाती है। लेकिन पाप के कारण ही इस बंदे के जीवन के अंदर भी लकवे जैसी भयंकर बीमारी थी और यह रोग शैया के ऊपर आ गया था और किसी रीति से यह उठ फिर नहीं पा रहा था, चल फिर नहीं पा रहा था, लेकिन बिस्तर के ऊपर ही आ गया था और उसे 4 लोगों के कंधे का सहारा मिला। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इसके पाप माफ करता है, न केवल पाप माफ होते हैं लेकिन बीमारी भी उसे छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही बीमारी छोड़कर चली जाती है उसके जीवन के अंदर आत्मा के द्वारा एक ताजगी आ जाती है, एक छुटकारा अनुभव होता है और उसी समय उस बीमारी से मुक्ति पाकर वह चलने फिरने लगता है और उसे इतना बल मिलता है वह खाट उठाकर चला रह जाता है। पहले तो पाप माफ, उसके बाद जो पाप के कारण दंड है वह भी दूर हो जाता है और उसके बाद चंगाई और छुटकारा हो जाता है। लेकिन पाप की जो रिजल्ट थी, पाप का जो भयंकर परिणाम था, वहाँ पर भयंकर बीमारी थी। यहाँ पर जिस बीमारी के बारे में लिखा है यह एक बीमारी है जिसका इलाज आज भी साइंस के पास पूरी तरह से नहीं है और आज भी हम बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के अंदर ग्रस्त होते दिखते। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सेकंड उदाहरण के अंदर आते हैं हम। यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेके हम सिंपल 14 तक पढ़ते हैं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, यीशु अब अपने यरूशलेम के अंदर है, ठीक है। यरूशलेम में बेर फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथदा कहलाता है। हाँ, और उसके 5 ओसारे हैं। ओके। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ पर कौन है? एक बड़ा कुंड है, उसके चारों तरफ बहुत सारे भीड़ है, बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं और अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होकर वहाँ पर लोग लाए जाते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं। न जाने किस किस प्रकार की बीमारी है, न जाने किस किस प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोग वहाँ पर आते हैं। क्योंकि समय समय पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरता था और जैसे ही उतरता था पानी के अंदर वाइब्रेशन होती थी, पानी हिलने डुलने लगता था, उसके अंदर लहरें उठती थी थोड़ी बहुत। जैसे आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो लहर उठती है, वैसे ही स्वर्गदूत जैसे आता था तो प्रकट होता था कि पानी हिल रहा है, वरना पानी शांत रहता था। लेकिन जैसे ही पानी हिलता था लोग समझ जाते थे कि अब स्वर्गदूत उतर रहा है। और वहाँ की मान्यता ऐसी थी कि स्वर्गदूत के यानी पानी के हिलने से जो कोई पहले इंसान किसी भी बीमारी से उस पानी के अंदर जाएगा, डुबकी मारेगा, तो क्या हो जाएंगे, उसकी कोई भी बीमारी होने दो, लाइलाज भी बीमारी होने दो, वह वहाँ से चंगाई पाता था, छुटकारा पाता था। इसीलिए लोग सिर्फ इंतजार के अंदर रहते थे, बहुत मुंतजर लगे रहते थे। सबकी आंखें सिर्फ पानी के ऊपर लगी थी कि पानी हिले तो मैं कूदूं, पानी हिले तो मैं जंप मारूं, पानी हिले तो सबसे पहले मैं जाऊं। जाने के लिए तो बहुत सारे उसके अंदर कूद जाते थे,
लेकिन जो पहले जाता था सिर्फ वही चंगाई पाता था, जो दूसरे नंबर पे जाता था उसे कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, आगे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। हाँ। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। हाँ, आगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने वर्ष से? यहाँ अगर 38 घंटे बीमारी लग जाती है तो हाय घोड़ा मच जाती है। 38 साल, समझते हैं इतनी, मौसम इंसान की उम्र 60 साल हो तो 2/3 तो उसके अंदर यही निकल गया करके, 2/3 बोलेंगे ना भाई, मैथ्स में थोड़ा नीचे ऊपर हो, 2/3 यानी 40 साल, 38 साल तो उसकी सिर्फ इस बीमारी के अंदर नहीं निकल गए, फिर भी इसके अंदर आशा थी। और 38 साल के अंदर ये कुंड पर पड़ा है, किसी को उसके ऊपर दया नहीं आती, किसी के ऊपर उसके ऊपर कृपा नहीं आती, कोई रहम नहीं आता कि कोई उसे उठाकर पानी के अंदर डाल दे। और न जाने कब कब स्वर्गदूत होता है, 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, 5 दिन में आता है, हफ्ते में आता है, 15 दिन में आता है, महीने में आता है, लेकिन स्वर्गदूत आते रहते थे। ठीक है, कि कोई नहीं था। बाइबल में लिखा है हर एक जन अपने ही लिए, अपने हित के बारे में सोचता है, लेकिन परमार्थ के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहां पर भी लोग सिर्फ अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पहले मैं होता था, लेकिन आजू बाजू के अंदर नहीं कहते कि और भी तो पड़ा है, इसे मौका दें, तो उस बेचारे को मौका ही नहीं मिलता था। आगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर के वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। अब यहां पर ऐसा है, इतनी बड़ी भीड़ है, दुनिया के लोग आपको देखें या न देखें, किसी की नज़र आप पर पड़े या न पड़े, लेकिन परमेश्वर की नज़र आप पर होती है कि आप किन तकलीफ़ों के अंदर होकर गुजर रहे हैं, किस बीमारी या किस परेशानी, किस संकट या किस विपत्ति या किस मुसीबत के अंदर आप जी रहे हैं, उसकी नज़र आपके ऊपर है। उसकी आंखें आपसे कभी भी ओझल नहीं होती। कोई आपको पूछे न पूछे, कोई आपको लिखे न लिखे, कोई आपको तसल्ली दे या न दे, कोई आपको दवाखाने ले जाए न ले जाए, आपके उपचार के लिए कोई कुछ करे न करे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको देखता है। और यह सबसे बड़ी खासियत परमेश्वर मसीह की है, उसकी नज़र आप सबके ऊपर है। हाँ, आगे चलते हैं। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब एक बीमार से यीशु मसीह पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसे आप रीमा शब्द के तौर पर ले सकते हैं, पहले वाले शब्द को भी आप रीमा के तौर ले सकते हैं कि हे पुत्र, हे पुत्री, डाढ़सवान, तेरे पाप माफ हुए हैं। जब कभी ये मेरे सामने शब्द आता है तो इस शब्द को सिर्फ कानों में सुनने के द्वारा ही मेरे मन को एक शांति, एक अद्भुत तसल्ली मिल जाती है। और मेरे सर से अगर थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ा बहुत संदेह या थोड़ा बहुत रहता है पाप के प्रति, सिन कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर रह जाती है, क्योंकि हम संसार के अंदर हैं, मनुष्य हड्डी मांस से बने, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, मजबूरी के अंदर भी हमसे गलतियां हो जाती है, जाने अनजाने भी पाप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये शब्द कान में पड़ता है कि हे पुत्र, डाढ़सवान, तेरे पाप माफ हुए, परमेश्वर को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ये शब्द तूने मेरे कान में डाला है, क्योंकि धरती पर मेरे पाप को और कोई क्षमा नहीं कर सकता, सिर्फ तू करता है। और मेरे कान में जब इस शब्द को डालता है, मेरे मन को चैन आता है और मेरे मन से एक भारी चिंता हट जाती है और मुझे चैन शांति मिलता है। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या तू चंगा होना चाहता है? यह शब्द परमेश्वर आज आपसे भी पूछ रहा है, रीमा शब्द के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कहेंगे फिर? हाँ के ना? अगर बीमार हैं तो आप चंगाई के विषय में जरूर हाँ कहेंगे, अगर आप भले चंगे हैं तो कहने प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा पहले ही कर दिया है। ठीक है, आगे। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहा है। सिंपल इस बंदे को जवाब देना चाहिए, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, तभी तो 38 साल से यहाँ पर पड़ा हूँ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो रीजनिंग दे रहा है। ठीक है, हे प्रभु, वापस पढ़ते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, पहले मनुष्य, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए हाँ तो मुझे कुंड में उतारे। मुझे कोई कुंड के अंदर डाले, क्योंकि स्वर्गदूत समय समय पर आते हैं। ठीक है, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। दूसरा मुझसे पहले पानी के अंदर कूद पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, हाँ अब यीशु मसीह उससे कुछ कह रहा है, भाई तुझे अब न तो किसी मनुष्य की आवश्यकता है, न किसी स्वर्गदूत की आवश्यकता है, न पानी के अंदर कूदी मारने की आवश्यकता है।
ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे सामने हूँ, तुझे सिर्फ मेरी ही आवश्यकता है और मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ठीक है, काफी बार हम मनुष्य का सहारा लेते हैं, कभी कभी स्वर्गदूतों के विषय में भी सोच लेते हैं और कभी कभी किसी अलग रीति से उपाय का भी हम सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है अब इनके ऊपर तुम्हें आस रखने की, इनके ऊपर विश्वास भरोसा करने की जरूरत नहीं, इनके आधार पर कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और आपसे कह रहा हूं उठ। यीशु ने उससे कहा उठ। उठ। बीमारी में से, रोग शैया पर से, ऐसे हालात के अंदर जबकि एक बंदा उठकर पानी के अंदर जा नहीं सकता, 38 साल हो गए वो बीमारी के अंदर पड़ा है, और ऐसी दशा के अंदर अगर यीशु मसीह उसे कह रहा है उठ, तो क्या उसके लिए इतना पॉसिबल है उठ पाना? कठिन है ना। लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह की बात के ऊपर विश्वास किया। जैसे यीशु मसीह ने कहा उठ, और वो क्या हो गया? अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये भी खाट के ऊपर पड़ा था, इसे भी कहा कि खाट उठा और चल। कई सारे लोग बीमारी के बिस्तर पर होते हैं, उन्हें ठीक करना आज की तारीख में साइंस के पास भी बहुत कठिन हो गया। न जाने किन किन प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट, दवाई गोलियां, स्कैनिंग, सीटी स्कैन, न जाने MRI क्या क्या हो गया है, लेकिन बीमारी का फिर भी पता नहीं चलता। न जाने क्या कुछ चलते रहता है, लेकिन यीशु को पता है इस बीमारी की जड़ क्या है, और आपको भी पता है क्या है। क्या है भाई? थोड़ा जोर से बोलेंगे ना, ऐसे डर डर के बोलते हैं। संडे के दिन तो आप में से सभी ने कहा आप कौन हैं? भाई मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ क्या है? पाप। और पाप के कारण क्या है? सिर्फ बीमारी नहीं आती, कमजोरी नहीं आती, बहुत सारी और भी तकलीफें आती हैं करके। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं करके। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाप का प्रतिफल है, पाप का वेतन है मृत्यु। वो किसी भी रीति से आ सकती है। ठीक है, आगे। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के शब्द में इतनी ताकत है, जब आपके सामने शब्द आता है और आप विश्वास से ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, विश्वास के आधार पर जब आप परमेश्वर के शब्द के अनुसार एक्शन लेते हैं, आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट हो जाती है। और लिखा है वह तुरंत ऑन द स्पॉट, बिना देरी बिना विलंब किए वो मनुष्य बिल्कुल चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह भी अपनी खाट उठाकर चलता बना। आगे। वह सबत का दिन था। हाँ। इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। हाँ, आगे। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन है। अरे ये तो जानता ही नहीं था मुझे चंगा किसने किया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी बीमारी का जब इलाज होता है तो आपसे पूछा जाता है भाई किस डॉक्टर से आपने इलाज करा है, किसने कौन सी दवाई दी, क्या किया डॉक्टर ने, तो आप डॉक्टर का नाम फटाफट बताते हैं, फटाफट बताते हैं ना। अरे मैं फलाने डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये किया, उसने मुझे ये किया। यहाँ डॉक्टर का नाम पता नहीं है लेकिन फिर भी इलाज हो गया करके। ठीक है, वो मनुष्य नहीं जानता था कि जिसने मुझे चंगा किया वह डॉक्टरों का डॉक्टर है और शिफा देने वाला फिजिशियन है, यानी यहोवा राफा है। आगे। क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हाँ। इन बातों के बाद वह इन सब बातों के बीतने के बाद आगे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु मसीह के साथ वह मनुष्य जो चंगा हो गया था 38 साल की लंबी बीमारी के बाद, उसे मंदिर में उसके साथ मुलाकात होती है, आमना सामना होता है। तब उसने उससे कहा, अब यीशु मसीह इसे पहचान रहा है। ठीक है, डॉक्टर आज पेशेंट को पहचान रहा है लेकिन पेशेंट डॉक्टर को नहीं पहचान पा रहा है। ठीक है, देख तू तो चंगा हो गया है। अब डॉक्टर कह रहे हैं भाई मैं तुझे स्कैन कह रहा हूँ, तुझे MRI भी कह रहा हूँ अपनी एक्सरे की आंखों से कि एकदम तू बड़ा चंगा हो गया, एकदम रुष्ट पुष्ट हो गया, तेरे शरीर में बल आ गया है, तेरे शरीर के अंदर सेहत आ गई है। ठीक है, फिर से पाप मत करना। फिर से लिखा है फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति, इससे कोई भयंकर, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब इन शब्दों के मतलब के अंदर हम एक और बात को ध्यान देते हैं। इसके जीवन के अंदर 38 साल की लंबी बीमारी क्यों थी? कोई तो पाप होगा
जिसके कारण यह 38 साल की लंबी बीमारी से गुजर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके भी पाप माफ हो गए और यीशु मसीह कहता है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर पड़े। 38 साल की लंबी बीमारी, इससे भयंकर कोई बीमारी या विपदा हो सकती है? मुझे नहीं लगता करके। 38 साल एक मनुष्य ने कुंड पर अपने घर परिवार, अपने जमीन जायदाद से, अपनी खुशी शांति आनंद, अपने जीवन की खुशियों का सब दमन करते एक ऐसे कुंड पर बिताया दिन और रात। वहां पर सिर्फ एक आस के अंदर, पानी हिले तो मैं कूदूं। पानी बार बार हिलता है, उसके मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कोई तो लेकिन कोई और कोई उसके अंदर कूद जाता है, लेकिन इसकी इच्छाएं सब मर जाती है। और कई बार हम किसी स्वर्गदूत का, कभी कभी किसी पास्टर का, कभी किसी मनुष्य का, या कभी कभी किसी और बात का इंतजार कर लेते हैं कि काश हमारे जीवन के अंदर कोई आए और हमारे जीवन को चंगा करे, हमारे जीवन में इस बीमारी से छुटकारा दे, हमारे जीवन में इस बात का छुटकारा करे, या चंगाई दे या रिहाई दे, हमारी इस मुसीबत का सामना करे और हमें आज़ाद करे। कई बार हम ऐसे आस करते हैं। भाई अगर आप ऐसा हैं कर रहे हैं, अब आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने सिर्फ एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो आपके जीवन के हर एक संकट का, मुसीबत का, हर कमजोरी का, बीमारी का, आपके पाप का, आपके श्राप का दमन कर सकता है, इलाज कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। आमीन। फिर से पाप न करना, ऐसा न हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप के कारण इस बंदे के जीवन के अंदर भी 38 साल की लंबी बीमारी चल रही है, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसे कह रहा है उठ, और उसके इंडायरेक्ट के अंदर पाप माफ कर देता है, उसके जीवन के अंदर भी चंगाई आ जाती है, क्योंकि यीशु मसीह का एक शब्द के फिर से पाप मत करना, इसका मतलब है तूने पहले पाप किया है, इसके लिए तेरे जीवन के अंदर यह बीमारी है, और यीशु मसीह उसका भी इलाज कर देता है, जड़ समेत पाप को काट देता है, और उसके जीवन की लंबी चलने वाली इस बीमारी का भी वह इलाज कर देता है और उसे चंगा करता है। ठीक है, यीशु मसीह हमेशा जड़ से ही इलाज करता है। ठीक है, कई डॉक्टर बाहर से इलाज करते हैं, टेम्पररी दवाई गोली दे देंगे, पेट का दर्द ठीक हो जाए, ये दर्द ठीक हो जाए, वो दर्द ठीक हो जाए, कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन अगर इससे भयंकर अंदर कुछ रोग रहता है तो उसका निवारण क्या हो सकता है? सिंपल दवाई गोली से तो नहीं हो सकता, पेन किलर से तो नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल पेन किलर से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जड़ समेत उसे निकाला जाए तो इंसान ऑटोमेटिकली पूरी तरह से भला चंगा हो जाता है। तो उसके जीवन के अंदर भी पाप था, और उस पाप के कारण 38 साल की लंबी बीमारी थी, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने इसे माफ किया, यह भी चंगा हो जाता है। आमीन। चलिए तीसरे एग्जाम्पल के अंदर चल रहे हैं। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, थर्ड एग्जाम्पल, गिनती की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है गिनती, नंबर्स 12 अध्याय 1 से लेके पढ़ते हैं हम 16 तक। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। मूसा कौन है भाई? मिस्र देश की गुलामी से इजराइलियों को छुटकारा देने वाला। ठीक है, सही है ना? मूसा परमेश्वर का दास है, और मूसा को बहुत सारे यहूदी लोग मानते हैं, और मूसा के द्वारा ही व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह सच्चाई मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। आमीन। मूसा ने शादी की। क्या अगर पास्टर शादी करे तो कुछ गड़बड़ होती है क्या? नहीं ना, पास्टर भी तो इंसान है, शादी कर सकता है ना, कर सकता है ना। ठीक है, मूसा ने शादी की किससे? एक कूशी स्त्री से। सो मरियम और हारून उसकी उस बेहता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। अब हारून और मरियम इसके भाई बहन है, सगे भाई बहन है, लेकिन क्या करें हैं कि इसने उसके साथ शादी की है, बगावत करके नहीं की है, प्यार मोहब्बत करके नहीं की है, घर वालों के साथ बलवा करके नहीं की है। अब यहाँ कोई प्रेम कहानी भी नहीं हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उनकी इच्छा से शादी नहीं हुई, इसलिए क्या कर रहे हैं? सगी बहन है, सगा भाई है हारून, दोनों का परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, और दोनों भाई, मरियम भी नबिया थी। ठीक है, और हारून भी क्या था? महायाजक था, कोई ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं है करके। लेकिन क्या कर रहे हैं? मूसा की निंदा करें। क्यों? क्योंकि उसने एक कूशी स्त्री के साथ शादी कर ली है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सब लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं? बोलो निंदा। क्या आप कभी किसी की निंदा करते हैं? सामने या पीठ पीछे? नहीं ना। चलिए आगे चलते खाने में। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? इस शब्द के अंदर कुछ गहरा मतलब है।
हारून महायाजक है और ये जो है नबिया यानी भविष्यवक्तन है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्या परमेश्वर यहोवा सिर्फ मूसा से ही बात करता है? अब समझने की कोशिश करना। अब ये कह के वो मूसा की निंदा कर रहे हैं आगे, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या हमसे भी बात नहीं की? क्या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? लेकिन इसके अंदर क्या है, यहां पर अपनी धार्मिकता है, यहां पर एक प्रकार का घमंड है, यहां पर एक प्रकार का पाप है जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध में पाप हो रहा है निंदा के तौर पर, ठीक है। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। अब क्या हो रहा है, कोई और सुने ना सुने, ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो हमारे ऊपर सदा अपनी आंखें लगाए रहता है, हमारे प्रति कान खोले रहता है, वह सुन लेता है। चाहे आप प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, या और कुछ भी करते हैं, वो सब सुनता है, वह सब देखता है, ठीक है। वो सब देखता भी है और सब सुनता भी है, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब एज ए रिकॉर्ड करके रखा जाता है। स्वर्ग में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, स्वर्ग में बहुत सारी किताबें हैं, और जो स्वर्गदूत, जो आपका पर्सनल स्वर्गदूत है, वो आपके ऑन बिहाफ ऑफ राइट करता जाता है, लिखते जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे सीसीटीवी कैमरा के अंदर होता है ना, वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है। परमेश्वर यहोवा ने उनकी बात को सुना। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यह एक रिडीमर है इस्राएल देश का, ठीक है, जो यहूदियों को, इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से छुटकारा देकर ले आता है, और परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, और परमेश्वर उसे अगुवाई करता है, और 6 लाख से ज़्यादा पुरुषों को और कई सारी स्त्रियों और बच्चों को वह बाहर निकाल कर ले आता है। लेकिन क्या लिखा है, वह परमेश्वर का दास है, और पूरी पृथ्वी पर उन दिनों के अंदर इसके जैसा कोई नम्र पास्टर नहीं है। आगे, सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास, तीनों मिलाप वाले तंबू में चले आओ, तंबू में आओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। आगे, तब वे तीनों निकल आए। हाँ, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर, बादल के खंभे में, हमेशा उन दिनों के अंदर परमेश्वर बादल में होकर उनसे बात करता है, कभी कभी आग के अंदर होकर बात करता है, उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। हारून और मरियम, यहाँ मूसा को नहीं बुलाया, मूसा भी है, लेकिन किससे बात कर रहे हैं? आगे, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। हाँ, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। अब देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। नबियों के ऊपर परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट करता है? दर्शन, यानी जो भविष्यवक्ता रहते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी सपनों के द्वारा, कभी दर्शनों के द्वारा उनसे बात करता है और उनकी अगुवाई करता है, और उन्हें अपने हृदय की बातें बताता है ताकि वो अपने लोगों का मार्गदर्शन कर सके, ठीक है, या आने वाली विपत्तियों से बचाने के लिए वह उनके जीवन में क्या उपाय करना है वो कर सके। आगे, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। हाँ, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा भविष्यवक्ता नहीं है, ठीक है, नबी नहीं है, हालांकि वो नबी है, भविष्यवक्ता भी है। आगे, वह तो मेरे सब घरानों में, पूरे घराने में, इसराइल जो मेरा घराना, मेरी निज प्रजा, मेरा निज धन है, उसमें विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, ठीक है, उससे विश्वास योग्य सेवक। तू छोटी छोटी बातों के अंदर वफादार है, इसलिए आ मैं परमेश्वर के राज्य में तुझे बहुत कुछ देता हूं, परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो। जो विश्वास योग्य होते हैं वे परमेश्वर के राज्य के अंदर आशीष और मीरास भी पाते हैं और परमेश्वर के आनंद को भी प्राप्त करते हैं, वफादार लोगों के प्रति, ठीक है। मूसा तो मेरे घराने में सबसे अधिक विश्वास योग्य मनुष्य है, सेवक है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, मैं उसे दर्शनों में या सपनों में आकर बात नहीं करता। आगे, परंतु आमने सामने। कैसे बात करता हूं भाई? मेरे सामने आमने, ऐसे ही आमने सामने होकर प्रत्यक्ष और बात करता हूं, यानी ऐसी बात होती है मूसा और परमेश्वर के मध्य में। आगे, और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, प्रकट होकर, सामने खड़े होकर, सामने बैठकर मैं उसके बात करता हूं, ठीक है। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, परमेश्वर का स्वरूप देखने पाता है, उसे मौका मिलता है मेरे दर्शन का, ठीक है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए
क्यों नहीं डरे? बाइबल में लिखा है 5:8 मेरा फेवरेट वर्ड है, इसलिए याद रहता है। धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मूसा बहुत नम्र है, इसलिए उसका दर्शन पाता है। लेकिन वापस पढ़ेंगे शब्द को, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते सो हुए, तुम हारून से और मरियम से कहा जा रहा है, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डर रहे? तुम्हें क्यों भय नहीं? यह मेरा दास है, पृथ्वी भर में विश्वासयोग्य है, सेवक है, नम्र है, तुम इसकी निंदा करने से क्यों नहीं डरते? क्या तुम्हें पता नहीं मैं इसका परमेश्वर भी हूं? मेरी आंखें इसके ऊपर भी लगी रहती है, मेरे कान इसके ऊपर भी लगे थे, और आपके ऊपर भी लगा रहता है मेरा ध्यान। तुम डरते क्यों नहीं किसी की निंदा करने से? आगे, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। अब देखिए क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध हारून जो महायाजक है उसके ऊपर भी भड़कता है, और मरियम जो नबी है उसके ऊपर भी भड़कता है। ऐसा मत सोचना कि पास्टर लोग छूट गए हैं या इवेंजलिस्ट छूट गए हैं करके, नहीं, परमेश्वर उनको भी उनके पाप का दंड देता है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, जब परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल का चरवाहा करने के लिए रिडीमर करके चुना, तो उसने बिन सोचे बूझे अपना कदम आगे बढ़ाया। तब परमेश्वर रास्ते पर मिला और मूसा को ही मारना चाहता था, उसके दोनों बच्चों को भी मारना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने फटाफट बुद्धिमानी से काम किया और चकमक की छुरी देकर मूसा को कहा, क्या तू खून बहाने वाला पति है? फटाफट ले, खतना कर ले अपना और अपने बच्चों का, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और तुमको और हमारे दोनों बच्चों को परमेश्वर मार डालेगा। क्योंकि परमेश्वर लीडर के अंदर भी क्या देखता है? आज्ञाकारिता देखता है, वफादारी देखता है, और वह सोच परमेश्वर देखता है कि वो उसकी आज्ञा का पालन ही करे। लेकिन मूसा बिन सोचे बूझे कि मैं परमेश्वर का दास हूं, ये करूंगा, लेकिन उसने अपना खतना नहीं कर, अपने बच्चों का खतना नहीं किया करके परमेश्वर उसका विरोध करने के लिए, उसे भी मारने के लिए आया। लेकिन धन्यवाद है उसकी पत्नी का जो बहुत बुद्धिमान है, तुरंत उसने उसका इलाज किया और उन्होंने उसी समय खतना किया तीनों ने, और परमेश्वर का क्रोध ठंडा पड़ गया। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे। तब तुम मेरे यहोवा दास मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? आगे, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, हाँ। और वह चला गया। और वह चला गया, बादल तब- उठ गया तंबू के ऊपर से। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, हाँ। और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। कैसे हो गई मरियम? अब मरियम की क्या हालत हो रही है? एकदम कोढ़िन हो रही है, उसके शरीर के ऊपर क्या आ रहा है? कोढ़ की बीमारी आ रही है, और पूरी कैसे हो रही है? एकदम वाइट। ठीक है, हो सकता है किसी के शरीर के ऊपर वाइट पैचेस होते हैं, दाग होते हैं, जिसे हम अलग प्रकार का एक कोढ़ भी कह सकते हैं। कभी कभी वो फैलती है, कभी कभी वो एक निशान के तौर पर भी बनी रहती है, लेकिन वो है एक कोढ़ की निशानी ही। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी जलने के कारण भी हो जाता है तो वो कोढ़ नहीं होता है, कभी कुछ उसके होने से। मैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मूसा की निंदा की गई हारून और मरियम के द्वारा, मरियम पूरी शरीर के ऊपर कोढ़िन हो गई। ठीक है, पूरी तरह से उसके शरीर के ऊपर कोढ़ गया, एकदम सफेद सफेद हो गई। आगे, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। क्या हो गई है? एकदम कोढ़ी हो गई है, उसकी सारी चमड़ी श्वेत हो गई है। और जब चमड़ी श्वेत हो जाती है तो बाल बचते हैं क्या? बाल भी सफेद पड़ जाते हैं भाई। जिसके शरीर के सर के ऊपर भी कोढ़ आ जाता है सफेद, तो उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। आपने देखा ऐसा? हो सकता है आपने अपने जीवन काल के अंदर कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखा है, न तो आँख की पलके, न होठ, न सर, न हाथ, न पैर, शरीर का सारा अंग जो होते हैं, शरीर के सारे जो अंग होते हैं वो सफेद पड़ जाते हैं। आगे, तब हारून मूसा से कहने लगा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की। लेकिन धन्यवाद है हारून का जो महायाजक है, उसे परमेश्वर के वचन की समझ है। वह मूसा से कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने मूर्खता की है, वरन पाप भी किया, और पाप भी किया है तेरी निंदा करने के कारण। यह पाप हम पर न लगने दे। हमें, दूसरे शब्दों में, लगने न दे, हमें क्षमा कर। और मूसा से माफी मांग रहे हैं। अब मूसा का क्या काम है? आगे देखते हैं। और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो। अधगली, अधगली का मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, उसकी चमड़ी कैसे रहती है?
बिल्कुल भी नरम मुलायम ताज़ी रहती है, हर एक उसे पकड़ने के लिए, उसे चूटी करने के लिए, क्यूटी पाई देने के लिए, उसे किस करने के लिए पकड़ लेता है और उसे अच्छा लगता है, उसे पकड़ पकड़ कर मजा आता है करके। वैसे ही मरियम की हालत हो गई, अधगली। आगे, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। अब क्या कर रहा है? मूसा दुहाई देता है। वह दुहाई देने वाले मनुष्य को कभी तुच्छ नहीं जानता है। जब एक मनुष्य दुहाई देता है परमेश्वर को, और यहाँ मूसा परमेश्वर को दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ हारून के और ऑन बिहाफ ऑफ मरियम के। वह प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर, कृपा कर, दया कर, अनुग्रह कर, और उसको चंगा कर, और मरियम को चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? हाँ, सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। ठीक है, इस शब्द के ऊपर बाद में आते हैं, पहले शब्द को आते हैं। हे ईश्वर, कृपा कर मरियम और हारून के ऊपर और उन्हें चंगा कर। हालांकि हारून के जीवन के अंदर तो कोई तकलीफ नहीं है करके, लेकिन उसने जान लिया अगर ये इसकी हालत ऐसी हो रही है तो मैं भी परमेश्वर के क्रोध से बच नहीं पाऊंगा। इसलिए वह सयान होकर परमेश्वर के आगे नम्र बनता है और मूसा से माफ़ी मांगता है, और परमेश्वर उसे तो माफ़ कर ही देता है। लेकिन यह जो अधगली हो गई थी, वह परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनता है और क्या करता है? ऑन द स्पॉट उसका जवाब आता है। ठीक है, और क्या होता है? मरियम को 7 दिन के लिए एक कमरे के अंदर बंद किया जाता है। जब तक 7 दिनों तक उसका कोढ़ न जाए तब तक वो वहाँ पर रहेगी, और 7 दिनों के बाद विधि विधान के अनुसार नहा धोकर आगे बढ़ेगी। और उसके कारण 7 दिनों तक पूरी जनता, पूरी इस्राएल के लोग जो निर्गमन कर रहे थे वहाँ पर रुके रहे। क्यों? क्योंकि मरियम कोढ़ से ग्रस्त हो गई थी। लेकिन जिस तरह से यीशु मसीह ने में क्रूस पर मरते हुए दुआ की, किन के लिए? उनके लिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने क्रोध और प्रकोप की अग्नि को रोककर किसी को भी नष्ट नहीं किया, किसी की भी जान की हानि नहीं हुई। और परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनकर सबको माफ़ किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूसा की प्रार्थना को सुनकर मरियम को 7 दिन के बाद पूरी तरह से चंगा किया गया, और उसका सारा कोढ़ सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो गया, यानी ठीक होगा, और उसने चंगाई पाए। पाप के कारण उसके जीवन के अंदर कोढ़ आया, पाप के कारण उसके जीवन के अंदर लकवाग्रस्त जैसी बीमारी आई, पाप के कारण 38 साल की लंबी बीमारी आ गई। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि पाप के कारण सिर्फ बीमारियां, कमजोरी आती है, कभी दुष्ट आत्माएं भी आ जाती है, कभी और प्रकार की भी त्रसादी आती है। यहोशू की पुस्तक के अंदर एक मनुष्य के बारे में सुनते हैं, तो यहोशू के सेना के अंदर एक सैनिक है जिसका नाम है आकान। और आकान अपनी सेना के साथ जाकर ए नगर के ऊपर चढ़ाई करता है, और उन्हें पता था कि हम ए नगर को जीत लेंगे। लेकिन वहां पर जाता है करके वहां पर उसे कुछ सोने और चांदी की ईंटें मिलती है, कुछ कीमती कपड़े मिलते हैं। और जब उसने अड़ोस पड़ोस के अंदर देखा कि कोई देख नहीं रहा है, तो उसने क्या किया? वो सोना, चांदी, ईंट, कपड़े, लटे लेकर आया और अपने घर की जमीन के अंदर दफना दिया, और किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को पहले ही कहा था, जब तू इनके ऊपर आक्रमण करेगा, वहां पर तुझे कोई भी वस्तु मिले वह परमेश्वर को अर्पित की जाए, तेरे मध्य में कोई भी अर्पण की वस्तु पाई न जाए, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को समर्पित किया जाए। लेकिन आकान ने क्या किया? थोड़ी सी लालच करके कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, उसने थोड़ा सोना, थोड़ी चांदी, थोड़ा कपड़े लटे और कुछ और चीजें उसने अपने घर के अंदर आकर जमीन के अंदर गाड़ दी, जैसे किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन यह भूल गया, जो परमेश्वर हमारे मध्य में चलता फिरता है, जो हमारे जीवन के अंदर ऐसी अगुवाई करता है, जिसने अपने जीवन काल के अंदर बहुत सारे आचार कर्मों को भी देखा है, वह भूल गया कि मुझे परमेश्वर देख सकता है। लेकिन जैसे ही वो ए नगर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए, तो थोड़े लोगों के द्वारा वे सब खदेड़े गए और बहुत सारे इस्राएल के लोग मारे गए। तब यहोशू जमीन के ऊपर गिर पड़ता है और रोता है परमेश्वर के आगे कि प्रभु, तूने तो हमसे वादा किया था कि कनान देश के अंदर जितने सारे हमारे दुश्मन हैं उन सबको तो नाश करेगा, और हम थोड़े लोगों के द्वारा इतने लोग मार खाकर आ गए, हमारी सेना बहुत सारे लोगों के अंदर मार गई। तब परमेश्वर ने उसे कहा, भाई तू क्यों रोता है, तू क्यों गिड़गिड़ाता है? जिसने पाप किया है मैं उसी को देखूंगा। उठ, तेरे मध्य में एक अर्पण की वस्तु है,
उसने कहा अर्पण की वस्तु, बोला हाँ अर्पण की वस्तु। तो सबको खड़ा करता है, सारे 12 गोत्रों के लोगों को भी खड़ा करता है, बड़े बड़ों को। और जब जांच पड़ताल होती है तब पाया जाता है कि इस आकान ने वहां के चीजों को अपने घर के अंदर छिपाया। और जब इस बात को प्रकट किया जाता है तो अर्पण की वस्तुओं के साथ उसे पत्थरवाह किया जाता है। वह और उसके परिवार के सारे लोग अर्पित की गई वस्तुओं के साथ वो वहीं पर ढेर हो गए, सबके सब मारे गए। बाइबल के अंदर लिखा है वो आज भी पत्थरों का ढेर वहां पर है। तो कभी कभी हम अपने जीवन के काल के अंदर कभी कोई पाप जानते हैं या नहीं जानते, क्या परमेश्वर के नज़रों में अच्छा है या बुरा है, कभी कभी नहीं जानते। लेकिन बाइबल में होशे की पुस्तक के अंदर लिखा है मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश भी हो जाते हैं, पहली बार। लेकिन कभी कभी हम जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। हो सकता है आदत है, हो सकता है मजबूरी है, हो सकता है किसी के साथ गैर बैर है, ठीक है, हो सकता है कोई मनुष्य अच्छा नहीं लगता तो हम कभी कभी कर भी देते हैं। लेकिन कभी कभी घमंड पूर्वक, जैसे मरियम ने या हारून ने घमंड किया करके, क्या वो सही बात करता है मेरे से बात नहीं करके, इसका मतलब ये घमंड उसको नीचे करना था और अपने आप को ऊंचा उठाना था। ये बात परमेश्वर सहन नहीं करता था और उसने आकर सीधा सीधा इंटरप्ट किया, यानी उसने हस्तक्षेप किया और उनके जीवन के अंदर एक बात सिखाई और एक ताड़ना 7 दिन के लिए मरियम के ऊपर ले आकर उसे कैद खाने के अंदर रखा ताकि फिर कभी ऐसा पाप ना कर सके, ठीक है। और क्या हो जाता है फिर, परमेश्वर ही उसे मूसा की प्रार्थना को सुनने के द्वारा चंगा करता है। जैसे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए दुआ की और परमेश्वर ने उनके भी पाप को माफ किया, जैसे हमने 42:10 के अंदर पढ़ा रविवार के दिन के अंदर ही। और उसने जो कुछ भी छीना था शैतान ने अय्यूब से, उसका दुगना परमेश्वर ने दिया। उसके सारे पीड़ाओं का अंत करके उसे चंगा किया, हर तरह से आशीष किया और दुगना प्रतिफलित किया। परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, ठीक है। यहाँ 3 बातें हो गई, लेकिन 4 बातें हो गई करके, ठीक है। 4 एग्जाम्पल देखिए, पाप के कारण क्या क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं करके। लेकिन अगर पाप को माना जाए, पाप को छोड़ा जाए तो क्या होगा। 28:13 नीति वचन पढ़ते हैं, मत्ती 28:13, ये मेरा भी फेवरेट वर्ड है। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, यानी वह उसे मानता नहीं है कि मैंने अपने जीवन के अंदर कोई गलती की है, ठीक है। यहाँ कौन सी गलती थी, सिर्फ निंदा की गलती थी। और अगर मत्ती 7 अध्याय के अंदर भी पढ़ेंगे 1 के अंदर, या रोमियो 2 अध्याय के अंदर भी पहले पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, दोष मत लगाना, ठीक है, किसी की निंदा नहीं करना, ये भी पाप है भाई। लेकिन कभी कभार आजकल मोबाइल इतना इजी हो गया है कि मोबाइल कान के ऊपर लगा रहता है और न जाने क्या कुछ बातें होती रहती हैं। और बाइबल में नीति वचन के पुस्तक में लिखा है जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ पाप भी होता है, बुराई भी होती है। अक्सर हम निंदा नीचे ऊपर गड़बड़ियाँ कर जाते हैं, लेकिन मज़ा आता है बात करने में, लगे रहो 1 घंटा। धीरू भाई अंबानी ने फ़ोन मुफ्त में कर दिया है, 300 रुपए के अंदर 1 महीना पूरी तरह से बात करते रहो, कोई वादा नहीं है, नॉन स्टॉप। धीरू भाई अंबानी ने किया नहीं, वो तो गया बेचारा। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है, और उनके साथ साथ बहुत सारी कंपनियों ने भी करके रखा है। 300 रुपये में नॉन स्टॉप 1 महीना बात करते रहो। और आज की तारीख में घंटों घंटों बात होती है। क्या बात होती है पता ही नहीं चलता। हम अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, भला बोल रहे हैं या अधर्म बोल रहे हैं, पता ही नहीं। किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, पता ही नहीं है। कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता कि हम कभी कभी उसके अंदर पाप भी कर जाते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? होता है ना, होता है, नहीं होता है? बाइबल में लिखा है कानाफूसी करने वालों के शब्द स्वादिष्ट भोजन के समान रहते हैं। जैसे डॉली के यहाँ पकवान मिलता है, दाल वड़ा मिलता है, खाने के अंदर टेस्ट आ जाती है, वाह वाह क्या बात है, और अंदर पच भी जाता है। वैसे ही कानाफूसी करने वालों के जो शब्द होते हैं कान के अंदर तो मजे से घुस जाते हैं, वाह वाह क्या बात है, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये फलाना ऐसा, वो फलाना वैसा है, क्या बात है, बढ़िया है, मुझे तो पता ही नहीं था, हजम भी हो जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है ये पाप है। खानाफूसी करना भी पाप है, दोष लगाना भी पाप है, निंदा करना भी पाप है। चाहे सामने आदमी है या नहीं है, आप पीठ पीछे भी कर रहे हैं, किसी के सामने भी कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है, वो देख रहा है कि आप क्या करे, आप सही कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपका दाएं हाथ क्या कर रहा है, आपके बाएं हाथ को पता चले ना चले, लेकिन वो देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरे शब्द में लिखा है मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर, ये आज मुझे शब्द मिला काफी जमाने के बाद, कि तू अपने भाई की आंख के अंदर
तिनके को क्यों देखता है जबकि तेरी पर्सनल आंख के अंदर लट्ठा पड़ा हुआ है? अपनी आंख से लट्ठा निकाल। अब तिनका कितना होता है भाई? एक जर्रा होता है। अगर आंख के अंदर पड़ जाए तो आंख को तकलीफ, लेकिन आंख के अंदर लाठी पड़ जाए, पूरी लकड़ी पड़ जाए तो उसमें कितने तिनके होंगे? कई बार ऐसा होता है, मनुष्य का व्यवहार होता है, मनुष्य की दृष्टि होती है, मनुष्य का नजरा होता है, अपने जीवन की वो गलती देख नहीं सकता, लेकिन दूसरे की गलती को फटाफट देखा जा सकता है। भाई मैं दोष नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं करके आपको सुधारने के लिए, आपके लाभ के लिए, आपके फायदे के लिए। प्लीज मैं अभी माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे माफी मांगने के लिए मना किया गया है। मैं सिर्फ शब्द को सिखा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये आज ही मुझे परमेश्वर की ओर से मिला कि तू दूसरे की आंख के अंदर क्यों तिनका देखता है जबकि तेरी आंख के अंदर लट्ठा पड़ा है। मनुष्य अपनी आंख से पहले लट्ठा निकाल तो तू दूसरे की आंख से तिनका निकाल पाएगा। दूसरे के अगर जीवन के अंदर थोड़ी बहुत गलती है तो हम इतना प्रचार कर लेते हैं, और अगर हमारे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी गलतियां तो दिखाई नहीं देती। सही है, इसीलिए लिखा है दोष मत लगा, क्योंकि जिस बात में तू किसी के ऊपर दोष लगाता है उसी बात के अंदर तू भी दोषी ठहरता है। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय के 1 से लेकर आगे तक जा सकते हैं, और मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय के अंदर पढ़ेंगे तो पहले ही शब्द के अंदर लिखा गया है। तो ये भी पाप है, कानाफूसी भी पाप है, निंदा करना भी पाप, और निंदा के कारण मरियम जैसी नबिया अगर उसके जीवन के अंदर कोड़ आ सकता तो समझ सकते हैं हम जैसे भी लोग छूटे हुए नहीं है। महायाजक भी छूटा हुआ नहीं है, नबिया भी छूटे हुए नहीं है, पास्टर भी छूटे हुए नहीं है, तो फिर क्या करें? ऐसे काम करना है। अगर ऐसे काम होते तो ये परमेश्वर की नजर में पाप होते, तो क्या करें? सुधारना ही नहीं। चलिए वापस पढ़ते हैं शब्द को। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसके जीवन के अंदर एक प्रकार से आशीष सफलता नहीं आती, परंतु जो उनको मान लेता, जो परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थना के अंदर उसे मान लेता है और स्वीकार करता है कि प्रभु मैंने पाप किया है, फलाना 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 फलाना, मुझे माफ कर, और छोड़ भी देता है, और छोड़ देता है, आगे मैं नहीं करूंगा, उस पर दया की जाएगी। उसके ऊपर दया की जाती है। किस पर दया होती है? देखिए देखिए अच्छे से पढ़िए, उस पर दया की जाती है। He that covers his sin shall not prosper. Prosper यानी उन्नति, सफलता, तरक्की नहीं होती। But those who confesses and forsakes them shall have mercy. उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की दया करुणा बरसेगी। अगर जो नहीं छोड़ेगा तो परमेश्वर का मैं भी क्यों तुझ पर दया करूं? तू पाप छोड़ता नहीं है तो मैं तुझ पर दया क्यों करूं? वाइस वर्सा है ना। यदि तू अपने अपराधी को मन से क्षमा करे तो तेरा परमेश्वर भी वैसा ही करेगा। 11:25 मरकुस की पुस्तक के अंदर, यदि तू मन से क्षमा न करेगा तो वो भी नहीं क्षमा करेगा, यदि तू मन से क्षमा करेगा तो तेरा करुणा निदान भी परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा। ठीक है। अब वाइस वर्सा एक बात कंडीशनल हो जाती है। कभी कभी हम इन बात को नहीं समझ पाते, लेकिन कभी कभी हट इज्जत के अंदर या कभी कभी हमारे मन में बगावत आ जाती है। परमेश्वर देखे तेरी करुणा कितनी है, तेरा प्रेम कितना महान, हम तो पाप करेंगे, देखते हैं तो कितना हमारा पाप माफ कर सकता है। ये भी गलत हो जाता है। हमें परमेश्वर की बुरी बात के द्वारा परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के खिलाफ लात उठाएं। और जब पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया था दमिश्क के जंगलों के अंदर, तो उसे एक बात कही कि हे पौलुस, पेन की धार के ऊपर लात रखना तेरे बस की बात नहीं है। यानी खुली तलवार के ऊपर अपना पैर, नंगा पैर रखना ये अच्छी बात नहीं है, इससे तेरा ही पैर कटेगा। इसलिए क्या कर, मेरी कलीसिया को सताना छोड़ दे और मुझे परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि मैं प्रभु और परमेश्वर हूँ। वो जो कलीसिया को सताने वाला था वो कलीसिया को बनाने वाला बन गया। जिसे पता ही नहीं था कि मैं अधर्म कह रहा हूँ, वह धर्मी बनाने वाला और धर्म का प्रचारक बन गया। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। यदि हम अपने पाप को मान लेते तो क्या होता है? चलिए आते हैं 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8, 9 3 शब्द पढ़ते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। ज्योति में चलने का मतलब ज्योति के अंदर सब दिखता है, ज्योति के अंदर कोई बात छिप नहीं सकती। ठीक है। यदि हम ज्योति में हैं, यदि हम विश्वास में हैं, यदि हम मसीह कहलाते हैं तो हम ज्योति में हैं, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। आगे, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम एक दूसरे से क्या करते हैं? दूसरे में कहते हैं पार्टनरशिप रखते हैं। भाईचारे की प्रीति के अनुसार हम दोनों, हम सब एक ही घराने के सदस्य हैं, एक ही घर के भागी हैं। ठीक है, हम मेंबर्स हैं। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब गलतियों से, सब गुनाहों से, सब अपराधों से, जाने अनजाने, अनजाने में भी, जानबूझकर किए गए, बगावत के तौर पर भी जो करते हैं, उन सब को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा देते अगर कहते हमने पाप नहीं किया। आगे, और हम में सत्य नहीं। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लें, सिर्फ मानना है, प्रभु मैंने फलाना फलाना पाप किया है, जैसे अभी हारून ने कहा, ठीक है, हे प्रभु हमने मूर्खता की है, हमें क्षमा कर, हमने पाप किया है। आगे, और क्षमा हो गई, मरियम ठीक हो गई। कुछ किया क्या? बलिदान जाकर दिया, लिखा है, मेमना चढ़ाया, कुछ किया नहीं। आगे, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, क्षमा करना और अधर्म से शुद्ध करना, दोनों बातों के अंदर फर्क है। न केवल पाप माफ होते हैं, लेकिन पाप के द्वारा हम जो मृत्यु कमाते हैं, वो मृत्यु जो दंड के द्वारा हमारे जीवन से चोट जलाता है। और मृत्यु अगर हमारे जीवन के अंदर किसी भी कारणवश, किसी कमजोरी, बीमारी, परेशानी, त्रसादी, संकट, मुसीबत या किसी भी रूप में हमारे जीवन के अंदर रहती है, वो उससे भी हमें छुटकारा दे देता है। याद करना, पाप माफ यानी दंड भी रद्द, बीमारी भी गुम। आगे, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, एक और वचन पढ़ते, लास्ट भजन संहिता 66 और उसका 18। यहाँ दाऊद क्या कहता है भाई? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता, हाँ, तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ, अब यहाँ पर दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, परमेश्वर को एक जन मिला जो परमेश्वर के मन के अनुसार वो परमेश्वर को अच्छे से समझ पाता है। लेकिन यहाँ कहता है, अगर मेरे मन में कुछ भी बुराई है, कुछ भी बुराई है, तो प्रार्थना क्या सुनेगा मेरा परमेश्वर? नहीं सुनेगा। अगर मेरा मन साफ है तो मैं परमेश्वर का दर्शन मूसा के समान पाऊंगा। यदि मेरे मन के अंदर कुछ भी बुराई है, गैर, बैर, नफरत, जलन, ईर्ष्या, विरोध, करवाट, कुछ भी है, यहां तक कि घमंड भी है, तो मेरी प्रार्थना कभी भी परमेश्वर नहीं सुनेगा करके। जब तक मैं उस पाप से मन नहीं फुराता, जब तक मैं पश्चाताप नहीं करता, जब तक मानकर उसे छोड़ नहीं देता, तब तक वह मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। हो सकता है मेरे मन के अंदर किसी प्रकार की लालच भी हो सकता है किसी प्रकार का अभिमान हो सकता है किसी बात के अंदर मैं ऐसा भी सोचता हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि मैं अपने मन में भी अनर्थ बात सोचूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। यदि दूसरे शब्द में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो उसकी जरूर सुनता है। आप सभी परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर के संगी मीरास के अंदर हैं, उसके भाई बहन हैं। आप मसीह के लहू में धोए गए हैं, पवित्र किए गए। मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता हूं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ऐसी सब बुराइयों से दूर होने के विषय में सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा पाप न करे जिसके कारण आपके जीवन के अंदर कोई तकलीफ आए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है, कभी कभी हमें ताड़ना देकर हमें आजाद करने के विषय में भी सिखाता है। जैसे कि इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर भी लिखा है कि जिसे वह पुत्र बनाता है उसकी ताना भी करता है, उसे कभी कभी कोड़े भी लगाता है, जिससे वह प्यार करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए किसी कभी कभी दुख को आने देता है ताकि वह दुख हमें पश्चाताप की नौबत पर ले आए और हम अपने पाप से फिरें। ठीक है, यदि हम अपने पाप से नहीं बढ़ते तो वो ताड़ना के तौर पर हमारे जीवन के अंदर वह बात बनी रहती है, दुख तकलीफ बनी रहती है। लेकिन परमेश्वर उसी के अंदर हमें सिखाने की कोशिश करता है कि हम उस बात से मुड़े। कई बार हम जान नहीं पाते, कई बार हम सीख नहीं पाते, कई बार हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन कभी कभी परमेश्वर ताड़ना के तौर हमारे जीवन के अंदर करता है। जैसे कि हम अक्सर पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय जब प्रभु भोज की विधि होती है, उसके 11वें अध्याय के 33वें और 34वें शब्द के अंदर कहता है, आप घर पे जाकर पढ़ना, समय नहीं है, मेरा समय समाप्त हो चुका है। वहां पर भी लिखा है कि वह हमें संसार के साथ दोषी ठहराना नहीं चाहता। ठीक है, उन शब्दों को भी पढ़ लेना। लेकिन कभी कभी परमेश्वर ताड़ना करता है, कभी कभी कान पकाता है, भाई इस बड़ी बात को छोड़ दे, तब मैं तुझ पर दया करूंगा और तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। आमीन। और परमेश्वर उसी समय हमारे जीवन के अंदर चंगाई, छुटकारे, आशीष, बरकत, सफलता और उन्नति को दे देता है। जब हम पाप छोड़ देते हैं, हमारे जीवन के अंदर और दया कृपा होती है और हमारे सारे काम सफल होते। परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल दे, आपको चंगाई, छुटकारा दे, आपको हर प्रकार की बुराई पाप से बचाए और आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव बनाए जो मसीह यीशु का है। आमीन।